महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के बाद से ही विपक्ष अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोले जा रहा है। जी हां, हाल ही में महाराष्ट्र में हुई इस घटना के बाद सियासत गर्मा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर अब बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि इसके गिरने का कारण कोई और है, यानी इसके गिरने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं अब तक भी जनता के सामने नहीं आया है। नितिन गडकरी का कहना है कि समुद्र के पास बनने वाले पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अगर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो ये मूर्ति कभी नहीं गिरती। जब मैं महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में मुंबई में 55 फ्लाईओवर के निर्माण का काम कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ बना दिया था। उसने लोहे की छड़ों पर कुछ पाउडर कोटिंग लगाई और कहा कि वे जंग रोधी हैं, लेकिन उनमें जंग लग चुकी है। नितिन गडकरी ने इसे एक बड़ा कारण बताया। उनका यह भी कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र से 30 किलोमीटर के दायरे में होने वाले कंस्ट्रक्शन में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए था। दरअसल समुद्र के आसपास के इलाकों में लोहे में जंग लगने की समस्या ज्यादा हो जाती है। उनका ये तक कहना है कि इस तरह का काम करने से ही आगे बात बन सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को एक बड़ी घटना हुई। सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में 8 महीने पहले बनी शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा अचानक गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया था। वहीं इस मूर्ति के गिरने के बाद से ही विपक्षी दल लगातार बीजेपी सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और उससे पहले ये 35 फीट ऊंची प्रतिमा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसी बात से कहीं ना कहीं गंभीरता लगाई जा सकती है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने मूर्ति गिरने को लेकर माफी भी मांगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता अब इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रही है।